पता नहीं है कमला क्या समझती है अपने आप को। 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है ना, अब आए मेरे सामने, उसके बाद मैं उसका क्या गत निकालूंगी ना, जो उसी को पता चलेगा। क्या हुआ सासू माँ, इतना गुस्से में है? आ गई जले पर नमक छिड़कने। बताए नहीं सासू माँ, क्या हुआ आपको? तुमसे मैं क्यों बताऊं? कौन मालकिन है तू मेरी? क्या हुआ माँ? कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही है तुम? तुम्हें क्या करूं? एक तो मैं बैठी थी सबके सामने, वो कमला मेरी बेइज्जती कर दी। अब तुम बताओ गुल्लू, बहू पर क्या मैं दबाव डालती हूँ? नहीं नहीं माँ, तुम तो इतनी अच्छी सास है, किस्मत वालों को ही ऐसी सास मिलती है। लोगों को तो यही होता है ना, दूसरे घरों में आग लगाने के लिए तो बोलते हैं ऐसे ऐसे बात। माँ तुम बैठो, मैं आती हूँ पानी लेकर। ये सासू माँ खुद ही झगड़ा करके आते हैं और मुझ पर गुस्साते हैं। ये क्या बात हो गई? मैं ही बोलती हूँ क्या कि सासू माँ ऐसी है चाहे वैसी है, मुझे तो बाहर निकलने भी नहीं देते सासू माँ। बहू, हाँ चाची जी, तुम्हारी सास कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं नहीं चाची जी, अपने रूम में ही होंगे, जाइए उनके अपने रूम में ही मिलेंगे वो। बहू मैं क्या उनसे मिलने जाऊं, थोड़ा थोड़ा बात में तो भड़क जाते हैं। बहू मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है चाची जी, बोलिए। बहू थोड़ा चीनी मिलेगी? हाँ चाची जी, अभी देती हूँ मैं। ओ बहू क्या है ना कि मैं सोची थी कि होगा चीनी घर पे, तो मैं चाय बनाने चली तो देख रही हूँ चीनी खत्म है। अगल बगल में मैं गई तो लगता है सब इधर उधर गए हुए हैं, ताला बंद था दरवाजा पर। ओ तुम्हारा ही दरवाजा एक खुला था, तो मैं सोची कि जाकर ले ही लेती हूँ चीनी तुम्हारे यहाँ से। और थोड़ा सा मन में डाउट था कि तुम्हारी सास उल्टा सीधा ना सोचे मुझे। और वैसे शाम को दुकान में जाऊंगी तो लेकर के आ जाऊंगी चीनी। तो दोनों जल्दी बहू। वैसे भी बहू, तुम्हारी सास से मैं कितनी बार सोची माफी मांगने के लिए, लेकिन वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। कहाँ सुनी कहाँ नहीं हो जाता है बहू। हाँ चाची जी, सुलह तो कर ही लेनी चाहिए, आखिरकार हम लोग एक फैमिली ही तो है, अगल बगल में साथ हम लोग रहते हैं तो एक फैमिली ही तो है। अगर मुझे कुछ होगा या आप लोगों को कुछ होगा, एक दूसरे को नहीं संभालेंगे तो कैसे समाज चलेगा? लीजिए चाची जी। हाँ हाँ बहू, तुम बात तो सही बोल रही है। अरे तुम्हारी सास तो किस्मत वाली है, तुम्हारी जैसी उनको बहू मिली है, एक समझदार। ऐसा कोई बात नहीं है चाची जी, ठीक है ना चीनी चाची जी? कि और तुम? नहीं नहीं बहू, ठीक है, जल्दी दो, तुम्हारी सास या ननद देख लेगी ना, वैसे ही बवंडर हो जाएगा। और हाँ बहू, अपनी सास को या ननद को मत बताना, फालतू में तेरे से लड़ाई करेंगे सब। ये चाची जी है ना, फालतू में मेरी सासू माँ और ननद को बुरा भला बनाते रहती है। क्या लड़ाई करेंगे सासू माँ मेरे से, एक चीनी देने से? मामा, थोड़ा सा भी चैन से बैठने नहीं देगी। क्या हुआ गुलाबो? माँ, वो चाची जी आए थे और वो भाभी से चीनी लेकर गए हैं। तो इतनी सा बात क्या मुझे सुनाने आई है? जाने दो। माँ तुम समझ नहीं रही है क्या? मैं नहीं समझ रही हूँ, साफ साफ बोलेगी। माँ, वो चाची जी को चीनी दी है जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना, वही चाची जी आए थे और भाभी से तुम्हारी शिकायत भी कर रहे थे बहुत। क्या? हाँ माँ, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ और कानों से सुनी हूँ। इसकी ये हिम्मत, लेकर क्या बहू को बुलाकर। चलो मजा आ गया, आज भाभी खूब सुनेगी डांट। भाभी, हाँ गुलाबो बोलिए। माँ आपको बुला रही है। क्यों गुलाबो, अभी मैं काम कर रही हूँ, कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ भाभी, आज इतना अच्छा आप काम किए हैं ना कि माँ आपको आरती उतारने के लिए बुला रही है, चलिए जल्दी। क्या हुआ सासू माँ, आप मुझे बुला रहे थे क्या? जरा ये मुझे बताना तुम कि तुम वो चाची जी को चीनी क्यों दी? अच्छा गुलाबो, आग लगाती है। तुमसे मैं पूछ रही हूँ, उधर गुलाबों से क्या पूछने गई है तुम? सासू माँ थोड़ा सा चीनी तो लेने आए थे चाची जी, तो कैसे मैं मना कर देती? तुम्हें पता है ना मेरी उससे लड़ाई हुई थी, उस दिन मैं गला खोल खोल कर बोली थी, तो उस दिन तुम सुनी नहीं थी? उस समय तुम बहरी हो गई थी क्या? जो मैं बोली है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिससे मेरी लड़ाई रहती है ना, उससे तुम दोस्ती करती है ताकि मेरी चुगली हो सके ना उसके साथ। सासू माँ, आप मुझ पर इतने गलत सलत क्यों बदनाम कर रहे हैं? मैं क्यों आपकी शिकायतें चाची जी से करूंगी? भाभी, ज्यादा इनोसेंट मत बनिए, मैं खुद अपने आंखों से देखी हूँ। क्या गुलाबो, आप आग में घी डालते रहते हैं, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती है, उस लड़ाई को बुझाने की जगह आप सुलगाते रहते हैं। देख रही है माँ, देख रही है ना, ये भाभी मेरे ऊपर कैसा आरोप लगा रही है, मैं लड़ाइयाँ सुलगाती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं
लगती है और अपना गलती गुलाबों पर मेरे ऊपर डालती है। सासू माँ, आखिर आप लोग कब तक लड़ाइयाँ करते रहेंगे? कभी घर में कभी बाहर में, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती है। जहाँ 10 लोग रहते हैं वहाँ किसी का खींचातानी हो ही जाता है। तो लड़ाई को सोच करके कितने दिन आप घर में बैठे रहेंगे? तुम मुझे पाठ पढ़ाएगी? तुम मुझे सिखाएगी कि कैसे जिंदगी जिया जाता है? सासू माँ, मैं आपको कहाँ पाठ पढ़ा रही हूँ? बस इतना ही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लड़ाइयाँ से किसी का भला नहीं होता है। आज लड़ाइयाँ है, कल भी लड़ाइयाँ रहेगी तो कैसे चलेगा सासू माँ? अब लड़ाई छोड़ करके एकजुट होइए, मिलिए। ये घर में आप रह करके गुस्सा में हमेशा रहते हैं। थोड़ा बाहर मिलिए जुलिए, सबसे अच्छा से रहिए तो क्या होगा प्रॉब्लम। और वैसे सासू माँ, चाची जी तो कई बार आपसे माफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन आप बाहर जाते ही नहीं है। वो तो बोल रहे थे कि तुम्हारी सासू माँ बाहर आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। और उस दिन चीनी भी लेने आए थे तो आपके बारे में तो ऐसा वैसा कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। भाभी, घर की मालकिन बनने की कोशिश मत कीजिए। घर की मालकिन मेरी माँ है, आप नहीं। हाँ हाँ, ठीक बोल रही है गुलाबो तुम। अब तुम मुझे सिखाएगी बाहर में मुझे कैसे रहने हैं, किससे दोस्ती करनी है, किससे लड़ाई करनी है? सासू माँ, आप मेरी बातों को गलत वे में क्यों लिए जा रहे हैं? क्या अच्छा लगता है हर समय लड़ाइयाँ झगड़ा? सासू माँ, अगल बगल के एक हमारा समाज है। अब समाज से ही गुस्सा होकर रहेंगे, हमेशा नफरत बना करके रहेंगे अपना मन को, तो कैसे चलेगा जिंदगी? लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होते हैं, झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि हम जिंदगी भर के लिए दुश्मनी उससे बना ले? सासू माँ, आज मेरी बात आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आपकी मैं बहू हूँ ना। जो मैं समझा रही हूँ तो आपको बहुत गलत लग रहा होगा। लेकिन सासू माँ, एक बात आप समझिए, संजोगवश ऐसा तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ। अगर ऐसा हो गया कि मैं भी नहीं रहूँ, गुलाबो भी नहीं रहेंगे, आपके बेटे भी नहीं रहेंगे, आपको अकेले संजोगवश यहाँ रहना पड़े, बाय द वे आपको कुछ हो जाता है तो यही समाज वाले ही ना कुछ आपको हेल्प कर पाएंगे। हम लोगों को पता चलेगा तो बाद में हम लोग आएंगे, पहले तो यही अगल बगल वाले ही काम देंगे ना। तो क्यों इतना अगल बगल से दुश्मनी, क्यों इतना गुस्सा? अरे वो चाची जी माफी मांग रहे हैं तो एक्सेप्ट करके माफ कर दीजिए ना। हाँ बहू, बात तो तुमने सही बोली। मैं ही गुस्सा में सबसे नफरत बना करके बैठी हुई थी। ये तो मैं सोची ही नहीं थी। पता नहीं गुस्सा में आदमी को क्या क्या करवा देता है। थैंक यू बहू समझाने के लिए मुझे। आज तुम मुझे ये बातें नहीं समझाती ना, मैं हमेशा नफरत में ही जलते रहती। और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था बहू इतनों दिनों से, क्योंकि थोड़ा बाहर में मैं मिलती हूँ 2-4 लोगों से ना, तो थोड़ा मन भी चेंज होते रहता है। और घर में रह रह करके और उन लोगों के बारे में सोच सोच करके मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था। और तुम जब बोल रही है कि चाची जी आए थे माफी मांगने, तो चलो यही बात सुन करके मैं खुश हूँ कि चलो उसको तो अपनी गलती को एहसास है ना, इसलिए तो माफी मांगने आई थी।